24 जून 2022 को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में नगला मेवती इलाके की ओम श्री प्लैटिनम सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड महसूस करता है कि बिल्डिंग के चौथे फ्लोर से कुछ बहुत ही भारी भरकम चीज धड़ाम से नीचे आकर गिरी है। साथ ही उसे कांच टूटने की आवाज भी सुनाई दी थी। ये आवाज केवल गार्ड ने ही नहीं बल्कि उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों ने भी सुनी थी। लोग अपने घरों से निकलकर नीचे की ओर दौड़ते हैं। इसी दौरान गार्ड भी उस तरफ पहुंच जाता है जिस तरफ से किसी चीज के गिरने की आवाज आई थी। लेकिन जैसे ही गार्ड और बिल्डिंग में रहने वाले लोग वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां पर कोई सामान नहीं बल्कि एक लड़की पड़ी थी जिसके हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। उसके पास 2 व्यक्ति भी मौजूद थे जो उस लड़की के हाथों से रस्सी खोलने की कोशिश कर रहे थे। वो लड़की बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर रहती थी। शुरू में तो सबको यही लगा कि रितिका ने खुदकुशी की है, लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है ये खुदकुशी नहीं बल्कि एक कत्ल था। साथ ही ये भी पता चलता है कि जिसने रितिका को 4th फ्लोर से गिराया था वो तो सिर्फ एक मोहरा था, जबकि इस कत्ल का मास्टरमाइंड तो फोन से ही इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। लेकिन इस घटना की भयानक सच्चाई ने पूरे उत्तर प्रदेश को दहलाकर रख दिया था। दरअसल रितिका सिंह गाजियाबाद की रहने वाली थी। उसके पिता का नाम सुरेंद्र सूरी था जबकि उसकी मां का नाम मंजू सिंह था। रितिका का एक छोटा भाई भी था। रितिका के पिता सुरेंद्र गाजियाबाद में ही जूतों की फैक्ट्री में काम करते थे। उनकी बेटी रितिका सिंह की उम्र 21 साल थी। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। रितिका जहां भी जाती थी लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ करते थे। रितिका ने इंग्लिश मीडियम स्कूल से 12th पास करने के बाद BSc में एडमिशन लिया था। रितिका बचपन से ही अपने नाना नानी के घर काफी जाया करती थी और जब भी स्कूल की छुट्टियां होती थीं तो अक्सर रितिका और उसका छोटा भाई अपनी माँ के साथ अपनी नानी के घर जाते थे। वहाँ आस पड़ोस के लोग भी रितिका को अच्छी तरह से जानते थे। उसकी नानी के पड़ोस में ही आकाश गौतम नाम का एक लड़का भी रहता था। क्योंकि रितिका दिखने में बहुत खूबसूरत थी तो उसके नानी के पड़ोस में ही रहने वाला आकाश उसे पसंद करने लगा था। जैसे जैसे रितिका और आकाश बड़े हो रहे थे वैसे ही रितिका के लिए आकाश का प्यार बढ़ता जा रहा था। हालांकि रितिका उसे सिर्फ अपना दोस्त मानती थी, लेकिन साल 2014 में जब रितिका फिरोजाबाद में अपनी नानी के घर पर आई तो आकाश ने रितिका को प्रपोज कर दिया, मगर रितिका ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया। लेकिन आकाश तो रितिका के प्यार में पागल हो चुका था। वो रितिका का पीछा करने लगा। रितिका जहां भी जाती आकाश भी उसके पीछे पीछे वहीं पहुंच जाता था। इस दौरान उसने रितिका को कई बार प्रपोज किया, लेकिन रितिका ने हर बार उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया। और फिर एक दिन जब रितिका अपने घर पर अकेली थी तो अचानक आकाश उसके घर में घुस जाता है और वो रितिका को किडनैप करके कहीं दूर ले जाता है। लेकिन वहां उसने रितिका के साथ जो किया उसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते। इधर रितिका के घर वाले पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हैं कि उनकी बेटी को आकाश गौतम ने ही किडनैप किया है। पुलिस भी उन दोनों को तलाश करने में जुट जाती है, पर आकाश और रितिका के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन फिर इस घटना के 7 दिन बाद रितिका अचानक अपने घर वापस आ जाती है और जो वो अपने घर वालों को बताती है वो उनके होश उड़ा देता है। रितिका कहती है कि उसे आकाश गौतम से प्यार हो गया है और वो अब उससे ही शादी करेगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आकाश गौतम का ये प्यार आगे चलकर उसकी जिंदगी में कितनी बड़ी तबाही लाने वाला है। दरअसल अपहरण करने के बाद आकाश रितिका को एक सुनसान जगह लेकर जाता है। वहां वो रितिका को समझाता है कि वो उसे दिलो जान से प्यार करता है, वो उससे शादी करना चाहता है और वो उसको हर हाल में खुश रखेगा। लेकिन रितिका उसे बार बार मना करती है। वो उससे कहती है कि मेरे घर वाले कभी भी तुम्हारे साथ मेरी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो और ना ही तुम कोई ढंग का काम करते हो। तभी आकाश गौतम रितिका को बताता है कि उसने कुछ दिन पहले ही रेलवे का एग्जाम दिया था जिसमें उसका सिलेक्शन हो गया है और जल्दी ही उसे रेलवे में एक अच्छी जॉब मिलने वाली है। रितिका 7 दिनों से आकाश के साथ थी। वो उसका अपहरण करके लाया था, लेकिन उसने रितिका के साथ कोई भी गलत हरकत नहीं की थी, जिससे रितिका को विश्वास होने लगा था कि आकाश उससे सच्चा प्यार करता है, क्योंकि अगर वो उससे प्यार ना करता तो अब तक उसकी इज्जत खराब कर चुका होता। और इस तरह रितिका उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है। इसके बाद आकाश और रितिका वापस आ जाते हैं, मगर जैसे ही आकाश और रितिका गाजियाबाद पहुंचते हैं तो पुलिस आकाश को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन जब रितिका ने पुलिस को बताया कि उसे किडनैप नहीं किया गया था बल्कि वो खुद ही अपनी मर्जी से आकाश गौतम के साथ गई थी। आखिरकार पुलिस को रितिका के कहने पर आकाश को छोड़ना पड़ता है।
इसके कुछ दिन बाद रितिका अपने माता पिता से कहती है कि वो आकाश गौतम के साथ शादी करना चाहती है, लेकिन रितिका के घर वाले इस शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होते हैं। वो लोग अपनी बेटी को समझाते हैं कि आकाश अच्छा लड़का नहीं है, वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, उसका हुलिया भी गुंडों के जैसा दिखता है और वो कोई काम भी नहीं करता है, इसलिए हम उससे तुम्हारी शादी नहीं कर सकते। लेकिन रितिका अपने माता पिता को बताती है कि आकाश ने एग्जाम क्लियर कर लिया है और जल्द ही उसे रेलवे में जॉब मिलने वाली है। असल में आकाश ने रितिका का कुछ इस तरह से ब्रेन वॉश किया था कि अब वो अपने घर वालों के खिलाफ जाकर आकाश गौतम के साथ शादी करने के लिए जिद पर अड़ गई थी, जिसकी वजह से रितिका के घर वाले मजबूर होकर साल 2014 में ही रितिका और आकाश गौतम की शादी कर देते हैं। इसके बाद वो दोनों गाजियाबाद में ही रहने लगते हैं। रितिका उस टाइम बीएससी कंप्लीट करके एक प्राइवेट स्कूल में टीचर बन चुकी थी, जबकि आकाश रेलवे में एक क्लर्क की नौकरी करने लगा था। लेकिन आकाश ऑफिस से घर आने के बाद भी लैपटॉप पर काम करता था। रितिका को ये थोड़ा अजीब लगता था, क्योंकि रितिका को पता था कि आकाश रेलवे में लोअर डिविजनल क्लर्क है, तो फिर आकाश इतना हार्ड वर्क क्यों करता था। सच पता करने के लिए एक दिन जब रितिका ने आकाश का पीछा किया तो उसने देखा कि आकाश तो जॉब पर जाता ही नहीं है, बल्कि वो तो टपरी पर बैठकर चाय पिया करता था। यानी आकाश गौतम बेरोजगार था। उसने रितिका को पाने के लिए झूठ बोला था कि उसे रेलवे में जॉब मिल गई है, लेकिन अब रितिका ये बात अपने घर वालों को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि ये शादी रितिका ने अपनी पसंद से की थी। और जब आकाश के सारे पैसे खत्म होने लगे तो उसने रितिका से पैसे मांगना शुरू कर दिया और रितिका को मारने पीटने भी लगा। अब रितिका को धीरे धीरे समझ आने लगा था कि उसने आकाश से शादी करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। एक दिन तो आकाश ने रितिका के स्कूल में जाकर ही रितिका को बालों से पकड़कर उसे घसीटता हुआ घर तक लेकर आया, और जब परेशान होकर रितिका ने आकाश से कहा कि वो उससे डिवोर्स लेना चाहती है, तब उसने रितिका को कत्ल करने की प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी। आकाश ने एक दिन अपने भाई और जीजा को बुलाया और उनके साथ मिलकर रितिका को जिंदा जला दिया। लेकिन रितिका ने उस दिन पहले ही अपनी माँ को वहां पर बुला लिया था, इसलिए रितिका के घर वालों ने किसी तरह उसे बचा लिया था। लेकिन इस वारदात में रितिका का एक पैर पूरी तरह से जल गया था। इसके बाद रितिका अपना घर बदल बदल कर अलग अलग जगह पर रहने लगी थी, ताकि आकाश उसे कभी ढूंढ ना पाए। फिर एक दिन बातों ही बातों में रितिका के स्कूल का ऑनर विपुल अग्रवाल, जिसने रितिका को कई बार पिटते हुए भी देखा था, वो रितिका को अपने घर पर रहने के लिए कहता है। विपुल ने रितिका को बताया कि उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन उसकी पारिवारिक जिंदगी ठीक नहीं चल रही है, इसलिए वो भी अपनी पत्नी से अलग रहता है। इसके बाद विपुल और रितिका के बीच एक रिलेशन बनने लगता है, जिस 24 जून 2022 को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में नगला मेवती इलाके की ओम श्री प्लैटिनम सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड महसूस करता है कि बिल्डिंग के चौथे फ्लोर से कुछ बहुत ही भारी भरकम चीज धड़ाम से नीचे आकर गिरी है। साथ ही उसे कांच टूटने की आवाज भी सुनाई दी थी। ये आवाज केवल गार्ड ने ही नहीं, बल्कि उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों ने भी सुनी थी। लोग अपने घरों से निकलकर नीचे की ओर दौड़ते हैं। इसी दौरान गार्ड भी उस तरफ पहुंच जाता है जिस तरफ से किसी चीज के गिरने की आवाज आई थी। लेकिन जैसे ही गार्ड और बिल्डिंग में रहने वाले लोग वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां पर कोई सामान नहीं, बल्कि एक लड़की पड़ी थी, जिसके हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। उसके पास 2 व्यक्ति भी मौजूद थे, जो उस लड़की के हाथों से रस्सी खोलने की कोशिश कर रहे थे। वो लड़की बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर रहती थी। शुरू में तो सबको यही लगा कि रितिका ने खुदकुशी की है, लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है ये खुदकुशी नहीं, बल्कि एक कत्ल था। साथ ही ये भी पता चलता है कि जिसने रितिका को 4th फ्लोर से गिराया था वो तो सिर्फ एक मोहरा था, जबकि इस कत्ल का मास्टरमाइंड तो फोन से ही इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। लेकिन इस घटना की भयानक सच्चाई ने पूरे उत्तर प्रदेश को दहलाकर रख दिया था। दरअसल रितिका सिंह गाजियाबाद की रहने वाली थी। उसके पिता का नाम सुरेंद्र सूरी था, जबकि उसकी माँ का नाम मंजू सिंह था। रितिका का एक छोटा भाई भी था। रितिका के पिता सुरेंद्र गाजियाबाद में ही जूतों की फैक्ट्री में काम करते थे। उनकी बेटी रितिका सिंह की उम्र 21 साल थी। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। रितिका जहां भी जाती थी लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ करते थे। रितिका ने इंग्लिश मीडियम स्कूल से 12th पास करने के बाद बीएससी में एडमिशन लिया था। रितिका बचपन से ही अपने नाना नानी के घर काफी जाया करती थी, और जब भी स्कूल की छुट्टियां होती थीं, तो अक्सर रितिका और उसका छोटा भाई अपनी माँ के साथ अपनी नानी के घर जाते थे।
वहाँ आस पड़ोस के लोग भी रितिका को अच्छी तरह से जानते थे। उसकी नानी के पड़ोस में ही आकाश गौतम नाम का एक लड़का भी रहता था। क्योंकि रितिका दिखने में बहुत खूबसूरत थी, तो उसके नानी के पड़ोस में ही रहने वाला आकाश उसे पसंद करने लगा था। जैसे जैसे रितिका और आकाश बड़े हो रहे थे, वैसे ही रितिका के लिए आकाश का प्यार बढ़ता जा रहा था। हालांकि रितिका उसे सिर्फ अपना दोस्त मानती थी, लेकिन साल 2014 में जब रितिका फिरोजाबाद में अपनी नानी के घर पर आई, तो आकाश ने रितिका को प्रपोज कर दिया। मगर रितिका ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया। लेकिन आकाश तो रितिका के प्यार में पागल हो चुका था। वो रितिका का पीछा करने लगा। रितिका जहां भी जाती, आकाश भी उसके पीछे पीछे वहीं पहुंच जाता था। इस दौरान उसने रितिका को कई बार प्रपोज किया, लेकिन रितिका ने हर बार उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया। और फिर एक दिन जब रितिका अपने घर पर अकेली थी, तो अचानक आकाश उसके घर में घुस जाता है और वो रितिका को किडनैप करके कहीं दूर ले जाता है। लेकिन वहां उसने रितिका के साथ जो किया, उसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते। इधर रितिका के घर वाले पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हैं कि उनकी बेटी को आकाश गौतम ने ही किडनैप किया है। पुलिस भी उन दोनों को तलाश करने में जुट जाती है, पर आकाश और रितिका के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन फिर इस घटना के 7 दिन बाद रितिका अचानक अपने घर वापस आ जाती है, और जो वो अपने घर वालों को बताती है, वो उनके होश उड़ा देता है। रितिका कहती है कि उसे आकाश गौतम से प्यार हो गया है और वो अब उससे ही शादी करेगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आकाश गौतम का ये प्यार आगे चलकर उसकी जिंदगी में कितनी बड़ी तबाही लाने वाला है। दरअसल अपहरण करने के बाद आकाश रितिका को एक सुनसान जगह लेकर जाता है। वहाँ वो रितिका को समझाता है कि वो उसे दिलो जान से प्यार करता है, वो उससे शादी करना चाहता है और वो उसको हर हाल में खुश रखेगा। लेकिन रितिका उसे बार बार मना करती है। वो उससे कहती है कि मेरे घर वाले कभी भी तुम्हारे साथ मेरी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो और ना ही तुम कोई ढंग का काम करते हो। तभी आकाश गौतम रितिका को बताता है कि उसने कुछ दिन पहले ही रेलवे का एग्जाम दिया था, जिसमें उसका सिलेक्शन हो गया है और जल्दी ही उसे रेलवे में एक अच्छी जॉब मिलने वाली है। रितिका 7 दिनों से आकाश के साथ थी। वो उसका अपहरण करके लाया था, लेकिन उसने रितिका के साथ कोई भी गलत हरकत नहीं की थी, जिससे रितिका को विश्वास होने लगा था कि आकाश उससे सच्चा प्यार करता है, क्योंकि अगर वो उससे प्यार ना करता तो अब तक उसकी इज्जत खराब कर चुका होता। और इस तरह रितिका उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है। इसके बाद आकाश और रितिका वापस आ जाते हैं, मगर जैसे ही आकाश और रितिका गाजियाबाद पहुंचते हैं तो पुलिस आकाश को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन जब रितिका ने पुलिस को बताया कि उसे किडनैप नहीं किया गया था, बल्कि वो खुद ही अपनी मर्जी से आकाश गौतम के साथ गई थी, आखिरकार पुलिस को रितिका के कहने पर आकाश को छोड़ना पड़ता है। इसके कुछ दिन बाद रितिका अपने माता पिता से कहती है कि वो आकाश गौतम के साथ शादी करना चाहती है, लेकिन रितिका के घर वाले इस शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होते हैं। वो लोग अपनी बेटी को समझाते हैं कि आकाश अच्छा लड़का नहीं है, वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, उसका हुलिया भी गुंडों के जैसा दिखता है और वो कोई काम भी नहीं करता है, इसलिए हम उससे तुम्हारी शादी नहीं कर सकते। लेकिन रितिका अपने माता पिता को बताती है कि आकाश ने एग्जाम क्लियर कर लिया है और जल्द ही उसे रेलवे में जॉब मिलने वाली है। असल में आकाश ने रितिका का कुछ इस तरह से ब्रेन वॉश किया था कि अब वो अपने घर वालों के खिलाफ जाकर आकाश गौतम के साथ शादी करने के लिए जिद पर अड़ गई थी, जिसकी वजह से रितिका के घर वाले मजबूर होकर साल 2014 में ही रितिका और आकाश गौतम की शादी कर देते हैं। इसके बाद वो दोनों गाजियाबाद में ही रहने लगते हैं। रितिका उस टाइम बीएससी कंप्लीट करके एक प्राइवेट स्कूल में टीचर बन चुकी थी, जबकि आकाश रेलवे में एक क्लर्क की नौकरी करने लगा था। लेकिन आकाश ऑफिस से घर आने के बाद भी लैपटॉप पर काम करता था। रितिका को ये थोड़ा अजीब लगता था, क्योंकि रितिका को पता था कि आकाश रेलवे में लोअर डिविजनल क्लर्क है, तो फिर आकाश इतना हार्डवर्क क्यों करता था। सच पता करने के लिए एक दिन जब रितिका ने आकाश का पीछा किया तो उसने देखा कि आकाश तो जॉब पर जाता ही नहीं है, बल्कि वो तो टपरी पर बैठकर चाय पिया करता था। यानी आकाश गौतम बेरोजगार था। उसने रितिका को पाने के लिए झूठ बोला था कि उसे रेलवे में जॉब मिल गई है, लेकिन अब रितिका ये बात अपने घर वालों को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि ये शादी रितिका ने अपनी पसंद से की थी। और जब आकाश के सारे पैसे खत्म होने लगे तो उसने रितिका से पैसे मांगना शुरू कर दिया और रितिका को मारने पीटने भी लगा। अब रितिका को धीरे धीरे समझ आने लगा था कि उसने आकाश से शादी करके कितनी बड़ी गलती कर दी है,
एक दिन तो आकाश ने रितिका के स्कूल में जाकर ही रितिका को बालों से पकड़कर उसे घसीटता हुआ घर तक लेकर आया। और जब परेशान होकर रितिका ने आकाश से कहा कि वो उससे डिवोर्स लेना चाहती है, तब उसने रितिका को कत्ल करने की प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी। आकाश ने एक दिन अपने भाई और जीजा को बुलाया और उनके साथ मिलकर रितिका को जिंदा जला दिया। लेकिन रितिका ने उस दिन पहले ही अपनी माँ को वहां पर बुला लिया था, इसलिए रितिका के घर वालों ने किसी तरह उसे बचा लिया था। लेकिन इस वारदात में रितिका का एक पैर पूरी तरह से जल गया था। इसके बाद रितिका अपना घर बदल बदल कर अलग अलग जगह पर रहने लगी थी, ताकि आकाश उसे कभी ढूंढ ना पाए। फिर एक दिन बातों ही बातों में रितिका के स्कूल का ऑनर विपुल अग्रवाल, जिसने रितिका को कई बार पिटते हुए भी देखा था, वो रितिका को अपने घर पर रहने के लिए कहता है। विपुल ने रितिका को बताया कि उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन उसकी पारिवारिक जिंदगी ठीक नहीं चल रही है, इसलिए वो भी अपनी पत्नी से अलग रहता है। इसके बाद विपुल और रितिका के बीच एक रिलेशन बनने लगता है, जिस